हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AA वैदिक ज्ञान केडी पर। और फ्रेंड्स, आगे के पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे 2-3 ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट चल रहा था वो है पार्ट 8 क्यूनोलिन्स के अंदर जो क्लास थी क्यूनोलिन्स ड्रग की, उसके अंदर कुछ ड्रग्स आ रही थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और सिप्रोफ्लोक्सिन की सिंथेसिस देखेंगे। ठीक है, तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं पार्ट 7 तक। ठीक है, हमारा टॉपिक था एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, यूरिनरी ट्रैक हमारा चल रहा था। बी फार्मा 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री की 3rd यूनिट हमारी चल रही है। ठीक है, उसमें 7 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये है 8 पार्ट ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हमारा चल रहा था यूरिनरी ट्रैक, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। आज हम जो बात करेंगे ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, बट जो हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले हमने यूरिनरी ट्रैक के बारे में थोड़ा इंट्रो देख लिया था कि वो होता क्या है। उसके यूरिनरी ब्लैडर से जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो कौन सी डिसीज होती है, अगर ब्लैडर से ऊपर वाला कोई पोर्शन है तो वहाँ पे कौन सी डिसीज हो रही है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा यूरिनरी ट्रैक के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बनाया था इस तरीके से, हमने डायग्राम बनाया था। ये क्या है, पूरा यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, नेफ्रॉन। ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। और ये किडनी। ठीक है, और यहां से जाती है हमारी ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड वेसल इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा था। अब जो ये ब्लैडर है, इससे जो नीचे वाले पोर्शन में इंफेक्शन होगा तो डिसीज होगी, ऊपर वाले पोर्शन में इंफेक्शन होगा तो डिसीज होगी। दोनों के नाम अलग अलग है। ओके, तो इतनी बात कर ली हमने। इसमें हमने देखा था कि इन्फेक्शन किस तरीके से हो रहा है और क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी देख लिया था और हमने क्विनोलिन्स जो मेन ड्रग है इसकी, उसका जो पार्ट है, पार्ट में हम ड्रग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अब हमने पार्ट पर, जो हमारा मेन पार्ट है। तो फर्स्ट जनरेशन की हम ड्रग पार्ट 7 में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन की जो ड्रग है। सेकेंड जनरेशन में हम आज 3 ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, नॉरफ्लॉक्सिन, एनोक्सिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन। तो फ्लॉक्सिन नाम से आई थिंक आपको समझ में आएगा, याद भी रख पाओगे आप, फ्लॉक्सिन, फ्लॉक्सिन, ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन फ्लॉक्सिन से ही आप समझ जाओगे कि ये एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की ड्रग है, मतलब यूटी इन्फेक्शन की ये ड्रग है। ठीक है, तो फ्लॉक्सिन से आप याद रखने की कैपेसिटी के लिए मैं बता रही हूँ, फ्लॉक्सिन आप ये ट्रिक रखोगी, जिस वर्ड के पीछे फ्लॉक्सिन है तो वो क्या है, यूटी इन्फेक्शन के लिए वो ड्रग है। ठीक है, तो नॉरफ्लॉक्सिन जो ड्रग है वो इसकी स्ट्रक्चर हो गई 1 इथाइल 6 फ्लोरो 4 ऑक्सो 7 पिप्राजीन 1 आइल 1,4 डाइहाइड्रोक्विनोलाइन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके यूज में यूज टू ट्रीट यूटी इन्फेक्शन,
caused by E. coli, K. phenomena, P. mirabilis, P. vulgaris, P. argonosa, S. epidermis एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये सारे जो फंजाई, ईस्ट या बैक्टीरियाज होते हैं उनसे ये क्या हो रहा है, यूटी इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं, एनोक्सिन। इसकी स्ट्रक्चर में नाम क्या है, 1-ethyl-6-फ्लोरो। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एग्जाम में कंपलसरी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं 1-ethyl-6-फ्लोरो 4-oxo 7-piperazine 1-aryl 1,4-dihydro 1,8-naphthyridine 3-carboxylic acid। तो ये किस में यूज हो रही है, इट इज फ्लोरोक्विनोलिन एंटीबायोटिक। इट टाइट्स बैक्टीरिया इन द बॉडी, इट फाइट बैक्टीरिया इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उससे ये फाइट करती है ड्रग। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये ट्रीट करती है, सच एज गोनोरिया एंड यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और गोनोरिया जो डिसीज होती है उससे, उसके अगेंस्ट ये क्या करती है, फाइट करती है। अब आ जाते हैं सिप्रोफ्लोक्सिन 1-cyclopropyl 6-fluoro 4-oxo 7-piperazine 1-aryl 1,4-dihydroquinone 3-carboxylic acid। सिप्रोफ्लोक्सिन ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसी की हमें सिंथेसिस भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उस पे इस तरीके से स्टार करके दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसकी यहाँ पे सिंथेसिस भी देख रहे हैं। तो आप देखते हैं इसके सिंथेसिस, सबसे पहले 2 कंपाउंड लिए गए, 3-chloro-4-fluoro एनिलीन, रिएक्शन करी गई तो रिएक्शन में क्या रिलीज हो गया, मतलब C2H5OH रिलीज करके जो कंपाउंड बना डाईइथाइल इथोक्सी मिथाइलेन मेलोनेट कंपाउंड बना। तो यहाँ पे फिर से रिएक्शन हुई, फिर से बाहर गया C2H5OH और डाईफिनाइल ईथर के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई, फिर कंपाउंड बन गया हमारा। उसके बाद एसाइलेशन प्रोसेस हुई, HCl बाहर गया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई। उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन हुई, C2H5OH फिर से बाहर गया कंपाउंड, फिर बेंजीन के साथ रिएक्शन हुई, बेंजीन अमाइन, बेंजीन डाईअमाइन है, डाईअमाइन बेंजीन, तो HCl बाहर चला गया, फिर जब जाके हमारा कंपाउंड बना सिप्रोफ्लोक्सिन। तो ये पूरी इसकी हो गई सिंथेसिस। ठीक है, इस तरीके से पहला 2 कंपाउंड लिए गए, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो इससे बना हमारा 3rd कंपाउंड, फिर 4th, फिर 5th, 6th, 7th नंबर पे जाके हमारी ड्रग की सिंथेसिस हुई सिप्रोफ्लोक्सिन। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट कंपाउंड लिया था, क्या लिया था, 3-chloro-4-fluoro एनालीन कंपाउंड लिया था। ओके, तो ये हो गई सिंथेसिस। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो में आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो उसके लिए भी कमेंट करना, हाँ आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस यूनिट्स के और पहली यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, 2nd कंप्लीट हो चुकी है, 5th कंप्लीट हो चुकी है, और फार्माकोलॉजी की पांचों यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी ये चल रही है 3rd यूनिट भी जल्दी खत्म हो जाएगी, बट जो इसके 7 और बाकी पार्ट्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे आपको मिल जाएगी लिंक। ओके गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।